गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं आपको ट्वेल्थ का टॉपिक के बारे में। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन हमेशा मार्च में ही लगता है और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है, वो महामारी अगर कोरोना वायरस होता है तालाब में तो लॉकडाउन लगाया जाता है, कुआं में अगर कुआं में होता है तो नाला में लगाया जाता है। ये सब सरकार की प्रक्रिया है और ये सब सरकार की प्रक्रिया है, परेशानियां हैं। ये सब परेशानियां किसी को इफेक्ट पहुंचाता नहीं है, बस अगर इफेक्ट पहुंचाता है तो वो गरीब लोग को पहुंचाता है ना। तो हम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि क्लास में तो ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना व्यवस्था भी नहीं है, ऑनलाइन की भी उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन जितना संभव है उतना हम प्रयास करते हैं, है ना। तो मेरे तरफ से सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद है कि सभी सुखी संपन्न रहें, क्योंकि सभी सुखी संपन्न रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। अगर ऐसा सरकार के अनुसार से निर्देश दिया जाता है कि लॉकडाउन लगाने से आदमी सुरक्षित रहता है तो चलिए अच्छा बात है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वैसा कुछ होगा तभी लॉकडाउन लगाया गया है, और नहीं भी होगा तो वो सरकार के अनुसार से चलना ही होगा, क्योंकि आजकल का सरकार जो हो गए हैं वो प्रजातंत्र हो गए हैं। तो विद्यार्थी आगे की बात करते हैं। हम कुछ दिन क्लास चलाए थे, है ना। तो ट्वेल्थ का क्लास चलाए थे, उसमें हम कुछ टॉपिक ख़त्म किए थे, लेकिन कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, बहुत सारे चीज़ बाकी रह गया था और मार्च में ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी बहुत सारा पढ़ाना है और बहुत सारा पढ़ाना है, और इधर लॉकडाउन लगा दिया गया है जो कि अब ऑफलाइन संभव नहीं है, तो ऑनलाइन देने की प्रयास करेंगे हम लोग। जितना संभव होगा उतना आप लोग तक पहुंचाएंगे, यहाँ तक प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी जी, हम ख़त्म किए थे ट्वेल्थ, जब स्टार्ट किए थे तो लिमिट पढ़ा करके हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर दिए थे, जो कि 44 मार्क्स का आता है ना। और उसी के साथ साथ हम डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि 44 मार्क्स का आता है विद्यार्थी जी, वो खत्म नहीं हो पाया था, अभी तक खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है, 44 मार्क्स का आता है, तो उसको खत्म करने में लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो इसी के साथ साथ हम एक चैप्टर उठा कर लिए थे, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ये 6 मार्क्स का आता है, जो कि हम सभी विद्यार्थियों को इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छी तरह से सिखा चुकी हूँ, अच्छी तरह से बता चुका हूँ। ये 6 मार्क्स का चैप्टर खत्म हो चुका था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा चुके थे, इसका टेस्ट भी ले चुके थे। लेकिन ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, न तो इसका टेस्ट लिया गया था और न ही बढ़िया से पढ़ाया गया था, उसी बीच में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसलिए इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छी तरह से 11.2 तक खत्म किए थे, 11.2 के बाद हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी जी, ऐसा मत सोचिएगा कि हम खत्म नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को खत्म कर देंगे, सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, सिस्टम बाय सिस्टम सब चीज़ को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी कि डिफरेंशियल कैलकुलस में 11.1, 11.2, 11.3 जो कि फिलहाल हम बता रहे हैं, अगला चैप्टर 11.4 चलेगा, है कि नहीं। तो 11.4 चलने के बाद 11.5 चलेगा, उसके बाद हम ले जाएंगे आप लोग को छोटी छोटी चैप्टर है, अलजेब्रा का है। पहला चैप्टर ले जाएंगे आप लोग को डिटरमिनेंट्स। विद्यार्थी जी, इसमें टाइम्स आप लोग को लगेगा 1 मंथ, इसमें 1 मंथ टाइम लगेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, मानो तो इजी है, वो तो आपका मेहनत पर डिपेंड करता है। जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो क ग भी टफ लगता था, लेकिन आज का ख आसान हो गया, वो प्रैक्टिस का देन है ना। तो प्रैक्टिस करिएगा तो इजी हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स हो गया, उसके बाद हम जस्ट डिटरमिनेंट्स खत्म करने के बाद मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें मात्र मुश्किल से 15 से 20 दिन तक टाइम लगेगा विद्यार्थी जी, तो 15 से 20 डेज टाइम लगेगा। तो इसमें 15 से 20 डेज जो टाइम लगेगा वो इसमें दोनों मिला करके ये 1-1.5 माह जो टाइम लगेगा, ये दोनों मिला के आप लोग का 13 मार्क्स का आता है विद्यार्थी जी, है ना। तो ये जो 44 नंबर का कैलकुलस को जो बात कर रहे हैं, कैलकुलस का जो बात कर रहे हैं, ये 44 नंबर ये
आप इतना इजी वे में नहीं आ जाता। कितना विद्यार्थी सोचने लगता है कि 44 नंबर है, केवल कैलकुलस है तो इसको रट लेंगे 44 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का इन्वर्स है, इसको रट लेंगे 6 नंबर आ जाएगा, है ना। तो विद्यार्थी जी ये बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आईएएस पढ़ना और आईएएस पढ़ाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये इजी नहीं है ना। तो आपको हम चैप्टर के बारे में बता देते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस से हम जानते हैं कि कैलकुलस से कितना नंबर का आता है, 44 नंबर का। तो कैलकुलस का चैप्टर जान लीजिए बाबू कि कैलकुलस में जो 44 नंबर आता है वो कितना टॉपिक से 44 नंबर आता है, उसमें कितना एक्सरसाइज होता है। मानो तो कैलकुलस एकदम गंगा है, गंगा का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से समुद्र है। ये समुद्र है, समुद्र में निकालना बहुत ही कठिन होता है। इसमें हम चैप्टर की बात करते हैं विद्यार्थी जी, तो इसी में डिफरेंशियल कैलकुलस इसी में आता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का होता है 5 एक्सरसाइज 11.1 से लेके 11.5 तक। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। इंटीग्रेशन में आपका आएगा 19.1 से लेकर के 19.1 से लेकर 19.5 तक आएगा, है ना विद्यार्थी जी। तो उसके बाद इसी में आता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है। इसी में आएगा आपका मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी में आएगा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसी में आपका आएगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। इसी में आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमा मिनिमा आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया, अप्रोक्सीमेशन आया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आया, और रोलेस थ्योरम इसी में आता है। रोलेस थ्योरम इसी में आता है, एंड लैग्रेंज, रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज इसी में आता है। कई चैप्टर हो गया विद्यार्थी जी, मैक्सिमा मिनिमा हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज हो गया। 1 2 3 4 5 चैप्टर इधर हो गया। आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में 5 चैप्टर होगा, डिफरेंशियल में 5 चैप्टर होगा, 5 चैप्टर। इसमें 5-6 चैप्टर होगा, 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर हो गया, 6 मतलब 15 चैप्टर के लमसम आपका आएगा। 15 चैप्टर का लमसम आपका आएगा केवल किस में, कैलकुलस में। तब जाकर के आप 44 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 44 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर का बात करें विद्यार्थी जी, तो उसके बाद आपका जो चैप्टर बचा हुआ है वो 50 नंबर इधर पूरा गया। 44 से 6 इनवर्स को लेकर के, कैलकुलस और इनवर्स को लेकर के कितना पूरा आपका 50 मार्क्स पूरा गया। बाकी बचा 50 मार्क्स विद्यार्थी जी। तो 50 मार्क्स में आपका आएगा एक वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल, इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल। ये सारा मिला करके आपका 17 मार्क्स का पूछा जाता है ना। वेक्टर एंड 3D मिला करके 17 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि आईएससी में 3D को मैथ का भगवान माना जाता है ना। जो विद्यार्थी 3D समझ जाता है वो उस विद्यार्थी को समझा जाता है कि वो विद्यार्थी आईएससी लायक है ना। बाकी सब तो सब समझ जाते हैं, लेकिन 3D समझना सबके लिए थोड़ा टफ होता है। अरे हम लोग भी विद्यार्थी जीवन से गुजरे, हम लोग को पता है अच्छी तरह से कि किसमें कितना परेशानी होता है, किसमें कितना कम परेशानी होता है ना। तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल से उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी से विद्यार्थी जी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। तो 17 और 10 27 मार्क्स आ गया, है ना। उसके बाद आपका विद्यार्थी जी आ गया प्रोबेबिलिटी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन।
रिलेशन एंड फंक्शन से भी विद्यार्थी जी आपका आता है 10 मार्क्स। रिलेशन एंड फंक्शन से भी कितना मार्क्स आता है? 10 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी से आपका आता है 10 मार्क्स। वेक्टर एंड 3D से आता है 17 मार्क्स और इससे आता है 13 मार्क्स। सभी को ऐड किया जाएगा विद्यार्थी जी, तो इतना ही आपका चैप्टर है जिससे कि पूरा मार्क्स पूछा जाता है और वो ऑल मार्क्स 100 मार्क्स पूछ जाता है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स पढ़ने में पूरा टाइम लग ही जाता है, लेकिन बताइए टाइम का तो कुछ कमी हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमसे जितना प्रयास हो रहा है उस माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, और हम अगले वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के मिलेंगे।